पहला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 192 का, 2 से लगाएंगे तो इसे हो जाएगा 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे इसे 48 दूनी 96। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 48। फिर 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6। इसमें केवल 2 का घातांक बचा है, इसलिए 2 को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो 2 का घातांक हो गया 6, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या नहीं होगा तो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। यदि पी तथा क्यू अबाध संख्याएं हैं तो पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मस्सा होगा। इसका मस्सा होगा पी स्क्वायर क्यू। इसे निकालते हैं, इसे भाग करते हैं, इसे जो मिलेगा उसे कम पी क्यू पी स्क्वायर क्यू। इसमें मिला कम पावर वाला पी स्क्वायर और इसमें कम पावर वाला क्यू, इसीलिए इसका मस्सा हो गया पी स्क्वायर क्यू। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है। अपरिमेय संख्या, इसका होता है अपरिमेय संख्या। इसमें अगर एक परिमेय संख्या लेते हैं दो एक परिमेय संख्या है और इसमें एक रूट 2 जोड़ेंगे, ये अपरिमेय संख्या होगा। यदि 360 बराबर 2 की पावर पी गुने 3 की पावर क्यू गुने 5 की पावर आर तो पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर होगा। तो इसे भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 360 का अभाज्य गुणनखंड, 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 180। फिर 2 से लगाएंगे तो 90। फिर 2 से लगाएंगे तो 45। अब 3 से लगाएंगे तो 15 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 5। इसमें 2 के पावर 3 आया है और 3 के पावर 2 है, तो प्लस 2 करेंगे और माइनस 1 करेंगे। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 बराबर 4। इसका आंसर 4 हो गया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है उसे कहते हैं, तो इसमें 1 से शुरू होने वाला है 1, प्राकृतिक संख्या 1 हो गया। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जिसका रूट का निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें 25 से रूट 25 है, तो इसे हम 5 में लिख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। इसका नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा और इसका भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें परिमेय संख्या रूट 25 ही होगा, क्योंकि इसमें 25 का परिमूल निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होने के लिए रूट से बाहर होना चाहिए, तो इसमें ए को देखेंगे तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका परिमूल निकलता है 4, इसका परिमूल निकलता है 3/9 3/9 गलत हो गया, इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका परिमूल नहीं निकलेगा। इसका p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इस आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा सी। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 तो q बराबर होगा। a बराबर दिया हुआ है 37, तो 37 बराबर 4 में कितना से गुना कर दें और जोड़ दें प्लस 1 तो आ जाएगा 9 से गुना कर दें। अब 9 लगेंगे यहाँ, 9 बराबर 4 गुने 2 और प्लस 1, तो इसमें b बराबर हो गया 9, b बराबर 9 हो गया। ऑप्शन ए। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 156 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। निकालेंगे पहले 2 से निकालेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 2, ऑप्शन ए। 2 को है, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आंसर हो गया इसका डी। इसे अगर लिख सकते हैं तो 4 गुने 3 बटा √3 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसलिए 2 इसका निकल गया, अंदर में √3 रहेगा और इसका √3 ये खत्म हो जाएगा, तो बच गया 2 और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है।
यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लस्सा होगा, अभाज्य संख्या का लस्सा ए बी और मस्सा 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या है तो इसीलिए इसका लस्सा हो जाएगा गुना करके और इसका मस्सा हो जाएगा 1। इसका लस्सा ए बी और मस्सा 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो किसी अपने से कटता है और 1 से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 5 3 से भी 15 है, 15 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 3 नहीं होगा। 23 ही एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 और 23 से ही कटेगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या बी हो गया। बस आज के लिए इतना ही।